हेलो दोस्तों, झनक सीरियल में झनक और अनिरुद्ध की ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुद्दा आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अनिरुद्ध और झनक यहाँ पर एक दूसरे से शादी करने ही वाले होते हैं। तभी दोनों के बीच बहुत बड़ी दरार आने वाली है। क्योंकि अनिरुद्ध और झनक को पता चलने वाला है कि अर्शी अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली है। इसके बाद दोनों बहुत ज़्यादा दुखी होने वाले हैं और झनक को ना चाहते हुए भी अनिरुद्ध को छोड़कर जाना पड़ता है। क्योंकि झनक अनिरुद्ध और अर्शी के बीच नहीं आना चाहती। इसके बाद अनिरुद्ध को भी ना चाहते हुए अर्शी के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी पड़ती है। जहां पर कहानी में हमें 5 साल का लीप देखने को मिलेगा। एक तरफ अनिरुद्ध अपनी बेटी और अर्शी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ अब एक बहुत बड़ी सुपरस्टार बन चुकी है झनक। इसलिए झनक अकेली ही अपनी ज़िंदगी बिता रही होती है। क्योंकि झनक ठान लेती है कि वह अनिरुद्ध के अलावा किसी और से प्यार नहीं करेगी। इस तरह कहानी में हमने देखने को मिलेगा कि अर्शी बिल्कुल अपनी मॉम सृष्टि की तरह बन जाती है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देती है, और अर्शी अपनी बेटी और अनिरुद्ध की तरह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, और इसलिए अनिरुद्ध बिल्कुल अकेला पड़ने वाला है। इस तरह ज़िंदगी में अब फिर से झनक की एंट्री होगी। क्योंकि झनक किसी काम के लिए कोलकाता आएगी और 5 साल बाद अनिरुद्ध और झनक की फिर से मिलन होगा। तो इस तरह कहानी में आगे अनिरुद्ध और उस झनक की ज़िंदगी में क्या होने वाला है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे साथ बने रहिए और सीरियल के आगे देखिए क्या होता है। अनिरुद्ध और जनक जल्द शादी करने वाले हैं? अर्शी ने फोड़ा अनिरुद्ध पर प्रेगनेंसी का बॉम्ब, और कौन सी नई साजिश लेकर आने वाली है अर्शी मुखर्जी? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में आपने जनक के लेटेस्ट प्रोमो में देखा कि अनिरुद्ध और जनक के रोमांस को दिखाया जा रहा है। जी हाँ, मानो ऐसा लग रहा है कि दोनों कश्मीर की वादियों में रोमांस कर रहे हों। बहुत सारी बर्फ़ गिर रही है और यहाँ पे अनिरुद्ध झनक एक दूसरे की आंखों में खोए हुए हैं। पर दरअसल यह कोई रियलिटी में नहीं होने वाला है, यह एक्चुअली फ़ोटो शूट हो रहा है। जी हाँ, अकॉर्डिंग दो प्रोमो यह पता चल रहा है कि झनक अनिरुद्ध के प्यार को एक्सेप्ट कर चुकी है। हाँ, क्योंकि फोटोग्राफर कह रहा है कि अब तो आप दोनों की शादी होने वाली है ना, तो थोड़ा क्लोज होके फ़ोटो खिंचाइए, आपकी होने वाली बेबी है। दोस्तों, यह बात फोटोग्राफर तभी कह रहा होगा जब झनक सच में शादी करने वाले हैं। यहाँ पे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि अनिरुद्ध और झनक बहुत जल्द शादी करेंगे। जो भी इन दोनों के बीच में गलतफहमियां थी वह दूर होने वाली हैं। और उसके बाद वहाँ आती है अर्शी मुखर्जी एक बहुत बड़ा बैड न्यूज़ लेकर। अनिरुद्ध के जीवन में अनिरुद्ध झनक इतने ज़्यादा खुश है ताकि उसकी खुशियों में ग्रहण लगाने के लिए स्वयं अर्शी आएगी, और वह कांग्रेचुलेशन भी करने वाली है इन एडवांस अनिरुद्ध और झनक को कि अब तुम दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हो। मेरी तरफ से तुम दोनों को एडवांस में ही मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। लेकिन एक बात मैं तुमसे कहना चाहूँगी, भले ही तुम दोनों शादी करके नया घर बसा लो, लेकिन तुम्हारी निशानी जो मेरे पेट में पल रही है, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा। अनिरुद्ध यानी तुम्हारा बच्चा जो मेरे पेट में है, इसे अपना नाम देना होगा। तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा। आप चाहे तू मेरे साथ रहना चाहो या ना रहना चाहो, वो अलग बात है। दोस्तों, यह बात सुनते ही झनक की खुशियों में ग्रहण लग जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो चेहरा मुस्कुरा रहा था अचानक से गम में बदल जाता है और शॉकिंग भरी नज़रों से अनिरुद्ध को देखती है कि आपने यह बात मुझसे क्यों छुपाई। आप मेरे साथ कई ज़िंदगी बसाना चाहते हैं, आप मेरे से प्यार करते हैं माना, लेकिन आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ इतना बड़ा राज आप मेरे से छुपा कैसे सकते हो? अर्शी दीदी प्रेग्नेंट है, आपके बच्चे की माँ बनने वाली है, और उसको बावजूद आप मुझसे शादी करना चाहते हो। आप अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हो। नहीं सर जी, ऐसे मूवमेंट में आप अपने अर्शी दीदी को नहीं छोड़ सकते। जब आपको अर्शी दीदी की जिम्मेदारी लेने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो आप उन्हें छोड़ रहे हो। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपका बच्चा होने वाला है? अगर ऐसा होता तो मैं आपसे कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं करती। झनक के चेहरे से साफ साफ पता चलता रहा है कि वह बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। और हो भी क्यों ना, जिस इंसान के साथ वह शादी करने वाली है उससे जब वह पता चले कि ऑलरेडी
वह बाप बनने वाला है तो किसी को भी शौक लगेगा। जितनी शौक झनक यहाँ है उतने ही ज़्यादा शौक अनिरुद्ध है, क्योंकि अनिरुद्ध जानता है कि उसने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं। वो इतना क्लोज कभी भी अर्शी के साथ आया ही नहीं। उसके और अर्शी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। या अनिरुद्ध भी सोच में पड़ जाने वाला है और वह झनक को समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन झनक बिल्कुल भी नहीं मानेगी। दोस्तों, जैसे कि प्रोमो के शुरू में ही दिखाया गया है कि दर्शक जितने ज़्यादा खुश हो जाएंगे, झनक के फैंस खुश हो जाएंगे कि आओ वाह फाइनली झनक अनिरुद्ध मिल गए, हमारा सपना पूरा हुआ। फिर एंड में यहाँ पे बॉम्ब फूटता है, यानी मिलन से पहले ही बिछड़न हो जाएगी। तो आप देखने वाले हैं अनिरुद्ध झनक फिर से बिछड़ने वाले हैं और वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई कि जो मैं चाहती थी वह हो गया। अनिरुद्ध, तुम मेरे ना हो सके तो मैं झनक कभी भी नहीं होने दूंगी। तुम क्या चाह रही थी झनक कि तुम मेरी खुशियों में ग्रहण लगा के आगे बढ़ जाओगी, अनी के साथ शादी करके अपनी नई जिंदगी बनाओगी? मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। अनी को तुम मुझसे कभी छीन नहीं पाओगी। और दोस्तों, यह तो जो भी प्रेगनेंसी का नाटक हो रहा है ना, इसका भी तो एक ना एक दिन बिग एंड होगा ही, क्योंकि अर्शी जो कह रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कई सूत्रों के हवाले से तो ऐसी खबर आ रही है कि वह झूठा नाटक कर रही है। और जी हाँ, वह झूठा नाटक करेगी अनी के सामने। अब उसको ये झूठा नाटक का आइडिया किसने दिया यह तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन इस बच्चे के में ही मदद से वह अनिरुद्ध के और करीब आएगी और झनक को और दूर कर देगी। क्योंकि जब अनी के ऊपर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो अनिरुद्ध को ना चाहते हुए भी अर्शी के पास रहना पड़ेगा, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। और रही बात झनक की, तो झनक तो खुद ब खुद नहीं चाहेगी, साथ ही अर्शी के जो कुछ भी हो रहे करेंगी उसमें पूरा हाथ वो फैमिली देने वाली है, क्योंकि उसकी मदद के बिना ही भी अर्शी कुछ नहीं कर सकती। और रही बात यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी की, तो उसको भी अभी दिखाया नहीं जा रहा। दोस्तों, यह सीरियल झनक में ही देख लीजिए कि कितना कन्फ्यूजन बना के रखा दिया है, क्योंकि जब से बृजभूषण की मौत हुई है सृष्टि के केस का क्या हुआ है कुछ पता ही नहीं चला। बताया ही नहीं जा रहा था कि नेक्स्ट हियरिंग होगी, उसमें फैसला सुनाया जाएगा, पर कहाँ है वह फैसला? क्या हुआ सृष्टि का? क्या वह जेल जाएगी या नहीं जाएगी? कुछ पता ही नहीं चल रहा है। एक मामला शट आउट होगा तो कहीं कि नहीं कि दूसरा लेकर आ गए, क्योंकि आप देखने वाले हैं कि दूसरे प्रोमो में दिखाया गया है कि जैसे कि बिपाशा को भी अब पुलिस पकड़ने वाली है। जी हाँ, अनिरुद्ध बिपाशा के लिए एक बड़ी मुसीबत आ चुकी है। पुलिस आ गई है फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए। सभी के अगर फिंगरप्रिंट्स बिपाशा के मैच हो गए तो वह भी जेल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ कई सारे लोग हैं जिसके लिए पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, सीरियल को लंबा खींचा जाता है लेकिन एंड में बस जब फैसला लेने की बात आती है तो उसका क्या रिजल्ट कुछ पता नहीं चलता था। कोर्ट कचहरी का केस भी कितना लंबा खींचा गया था, लेकिन अब सब लोग कहाँ हैं कुछ पता ही नहीं है। अरे मौत तो भी बृजभूषण की हुई और झनक ने भी तो बड़े कॉन्फिडेंट से कहा था कि मैं अपने पिता के मौत का बदला लूंगी। कहाँ है वह सब लोग? कहाँ बदला लिया जा रहा है? अनिरुद्ध भी बोल रहा था मैं तुम्हारे साथ दूंगा, झनक ने कहा मैं केस वापस ले लूंगी। और वह अनिरुद्ध ही था जिसने झनक को मोटिवेट करा और कहा कि सृष्टि जैसी औरत को तुम नहीं छोड़ सकती। वह भले ही तुम्हारी माँ है, लेकिन वह माँ कहलाने के लायक नहीं है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। पर यहाँ सृष्टि जी तो बड़े ही मज़े से के साथ रह रही हैं, कुछ नहीं हो रहा हो, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा। यानी सृष्टि मुखर्जी कितने भी बड़े कांड कर ले उसे हमेशा बचा ही लिया जाएगा। अब दोस्तों, जब सारे प्रूफ सामने हैं तो उसे सज़ा क्यों नहीं मिली? और सबसे बड़ा क्वेश्चन अब यह है कि वही और दूसरे तरफ सुबो का भी केस है, बहुत सारे राज हैं उसकी भी ज़िंदगी में रिलेटेड, उसको भी एक्सपोज किया जाना चाहिए, लेकिन अभी भी उसे कुछ दिखाया नहीं जा रहा। फिलहाल तो फिर से अनिरुद्ध झनक के जीवन में ग्रहण लगने वाला है। यहाँ पे अर्शी बहुत ही ज़्यादा नाटक करने वाली है और अनिरुद्ध को अपने पास रखने के लिए और भी कई सारे षड्यंत्र रचने के लिए तैयार हो जाएगी। वह बिल्कुल अपनी माँ सृष्टि की तरफ बनती हुई नजर आएगी और उसका कान कोई और नहीं उसकी खुद की वही माँ बनने वाली है, क्योंकि प्रेगनेंसी का नाटक का आइडिया भी तो उसी ने दिया था। तो अब इस आइडिया को कैसे आगे तक कंटिन्यू रखे, वह अपनी माँ से तो सब कुछ पूछने वाली है। यहाँ एक बात और, अर्शी के लिए भी कितना भी नाटक कर ले, एक ना एक वक्त पे तो पता चल ही जाएगा सबको कि प्रेग्नेंट नहीं है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसके पेट पे असर दिखना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे झनक अनिरुद्ध को भी भनक लग जाएगी कि इतना
टाइम हो गया, तुम प्रेग्नेंट तो दिख ही नहीं रही हो। यहाँ पे गलती से भी अगर सही अर्शी ने प्रेगनेंसी का नाटक शुरू तो कर दिया, लेकिन इसके साथ भी उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंज आने वाले हैं। कैसे वो उन चैलेंज को हैंडल करेगी वह देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन यह प्रोमो देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स।